पढ़े थे लास्ट क्लास में क्यूब एंड क्यूबॉइड, उसके फार्मूले, ठीक है। आज हमको क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो आप लोग फार्मूला लर्न किए होंगे। चलो क्वेश्चन लिखो। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine number 1, the area of the sheet required for making the box. Number 2, the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost rupees 20. Okay. तो एक बॉक्स है जिसका लेंथ है कितना 1.5 मीटर, लेंथ है 1.5 मीटर। इसकी वाइड मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है 1.25 मीटर, ठीक है। ब्रेथ बोल सकते हैं, वाइड बोल सकते हैं, ठीक है। कितना 1.25 मीटर। एंड डेप्थ तेरा डीप है, डीप मतलब डेप्थ गहराई, ठीक है। हाइट भी बोल सकते हैं, डेप्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितना है 65 सेंटीमीटर। भाई ये दोनों मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो या तो इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या इसको मीटर में। तो मेजॉरिटी इसकी है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, 65 upon 100 मीन्स 0.65 मीटर। ये डेप्थ हो गया, ये वाइड हो गया और ये लेंथ हो गया। अब बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स कुछ ऐसा होगा, देखिए ये रहा बॉक्स, ठीक है। कह रहा है कि ये ऊपर से ओपन है, टॉप इसका ओपन है। इसका मतलब कितने सरफेस बचे हैं 5 सरफेस। कितने 5 सरफेस। भाई 6 सरफेसेस होते हैं क्यूब या क्यूबॉइड में। वैसे एक क्यूबॉइडल होता है, ये जो क्वेश्चन बता रहा है ये क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। तो इसमें कितने फिगर बचे हुए हैं 5 फिगर्स, सॉरी फिगर्स नहीं, शेप सरफेस। कितने सरफेस 5 सरफेस। कौन कौन सा, राइट, लेफ्ट, बैक, फ्रंट एंड बेस। टॉप नहीं है। तो इसको बनाने के लिए कितना शीट चाहिए, कितना शीट चाहिए। तो इसका मतलब जितने 5 सरफेसेस हैं उसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो, टॉप नहीं दिया है, बाकी अगर दिए हैं तो टोटल सरफेस एरिया वैसे हम लोग क्या जानते हैं 2 into LB plus BH plus HL। अब इसमें देखो, इसको हम जब प्रूव किए थे तो कुछ ऐसा था, 2LB था प्लस 2BH था प्लस 2HL था, ठीक है। जिसमें ये LB लेंथ एंड ब्रेथ, तो ये क्या दिखा रहा है लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब ये बेस एंड ये टॉप। 2LB यही दिखा रहा है, मैंने प्रूव करवाया था। लास्ट वीडियो देख लो, लास्ट आप लोग लास्ट टाइम अपना नोट्स देख लीजिए, क्या मैंने बताया था उसमें। 2LB मींस एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप। अब यहाँ पे एरिया ऑफ टॉप नहीं है तो यहाँ 2LB की जगह पे क्या रहेगा, सिर्फ LB रहेगा, ओके। सॉरी इसको 2LB नहीं होकर के सिर्फ LB रहेगा। बाकी 2BH ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये तो 2BH रहेगा ही रहेगा। और 2LH लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। देखो लेंथ इनटू हाइट, तो ये पोर्शन और ये बैक पोर्शन, ये दोनों भी रहेंगे, बस ये गायब रहेगा। तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे, ओके। इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। LB लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 1.5 इंटू, यहाँ ब्रेथ ना होकर के वाइड है, ठीक है। यहाँ ब्रेथ की जगह पे वाइड है, तो कितना है 1.25
तो ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक, बचा क्या 2BH, क्या प्लस 2B प्लस 2 इंटू बी, बी भाई बी कौन है भाई 1.25 इंटू हाइट, हाइट कितना है भाई, यहाँ हाइट की जगह पे डेप्थ है बाबू, हाइट की जगह डेप्थ है। ओके, तो इंटू एच, एच की जगह पे क्या है यार, एच की जगह पे डी है क्या 0.65, 0.65 0.65 ठीक, फिर प्लस 2HL 2 इंटू HL, एच भाई भाई डी है ना कितना 0.65 इंटू क्या L, लेंथ कितना है 1.5 ओके। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। ओके, मैंने क्या बताया कि क्यूबॉइड का टॉप ओपन है भाई, टॉप ओपन है तो टॉप को काउंट नहीं करेंगे, बचे 5 सरफेस, कितने 5 सरफेसेस बचे, इसमें टॉप नहीं है तो टॉप जब नहीं है बॉटम है तो LB बचा, 2LB में सिर्फ LB बचा अपने पास, बाकी 2BH एंड 2LH ये तो बचा ही रहेगा, वैल्यू हमने पुट किया। अब चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1.5 इंटू 1.25 कितना आ जाएगा 1.875 प्लस 2 इंटू 1.25 इंटू 0.65 कितना हो जाएगा 1.625 प्लस 2 इंटू 0.65 इंटू 1.5 कितना कितना हो जाएगा 1.9। अब इसको ऐड कर देंगे तीनों को तो क्या वैल्यू हो जाएगा 5.75 मेरी, ओके मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, वैसे एक बार ऐड कर लें 5 5 5 15 9 2 7 ये 4, ठीक है 5.45 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा एरिया, इतना रिक्वायर्ड मटेरियल है। ठीक है, मतलब जो शीट को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए उसका एरिया 5.45 मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड है। ओके, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको बनाने में खर्च कितना है, कॉस्ट कितना हुआ है। ठीक है, इसका कॉस्ट पूछा है, अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है 20 रुपीज, यही ना 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। ओके, तो गिवन क्या है भाई 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 रुपीज। ठीक, तो टोटल एरिया कितना है, टोटल है 5.45 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 4.5 भाई 1 मीटर स्क्वायर का जब 20 रुपीज है तो टोटल 5.45 का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45 इंटू 20 कितना आएगा 10900, 2 प्लस 2.8 तो 109 रुपीज ये हो जाएगा कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट। ओके, ठीक है जी सर, हाँ नोट कर लो। ओके, स्टॉप कर दो। क्वेश्चन लिखो, बोले Yes, sir. if the length of the side of a cube is 6 centimeter, if the length of the side of a cube is 6 centimeter, then find its lateral surface area, its total surface area and its volume.
देखिए इस क्वेश्चन को बताने का कोई मतलब नहीं है वैसे, फिर भी हम इसमें एक पॉइंट आपको जानने लायक है, बाकी आप तो इस क्वेश्चन को कर ही लेंगे। जैसे एक क्यूब है, इस क्यूब का जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर, मतलब इसकी एक साइड का जो है लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब इसके सभी 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे चाहे जो हो, ठीक है, सब 6, ठीक है। चलो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका लेटरल सरफेस एरिया बोला जा रहा है। लेटरल सरफेस एरिया बोले तो इसकी 4 वॉल्स का सरफेस एरिया, 4 वॉल मतलब लेफ्ट राइट बैक फ्रंट, ओके, लेफ्ट राइट बैक फ्रंट, ओके। तो एरिया ऑफ 4 वॉल हमने क्या बताया था क्यूब का, एरिया ऑफ 4 वॉल, ओके। और इसे हम बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, क्या 4 इंटू साइड स्क्वायर, ओके। 4 इंटू साइड कितना है 6, कितना है 6, तो 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा शायद 24, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, ओके। समझ में आया होगा आशा करते हैं, नोट कर लो आप। सॉरी एक मिस्टेक है, 6 स्क्वायर, ओके। तो 6 स्क्वायर बोले तो 4 इंटू 6 स्क्वायर 36, कुछ ज्यादा ही जल्दी पढ़ा दिया था, कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया। तो 4 इंटू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर बोले तो 36। अब क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके। हो जाता है छोटे छोटे शहर में जो है बड़ा बड़ा जो है नुकसान हो जाता है। तो कितना आ जाएगा 4 6 जा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया इसका, इस क्यूब का, ओके। नोट कर लीजिए। देखिए भाई साहब हो गया भाई साहब। अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है इसका 6 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, ओके। ये 5 नहीं ये साइड, ओके, ठीक, एस स्क्वायर। चलो 6 इंटू साइड क्या है भाई इसका 6 सेंटीमीटर, तो इस बार गलती नहीं करेंगे, 6 स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर भाई 36, शायद 36 इंटू 6 260 होता है, 16, ओके, शायद, ओके। टोटल सरफेस एरिया नोट कर लो भाई जल्दी। तो भाई मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग भी खुद से क्वेश्चन उसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। ऐसा नहीं कि शायद मैं बोल रहा हूं मुझे खुद नहीं पता है गलत कर रहा हूं, नहीं भाई, आप लोग खुद भी कैलकुलेशन किया करिए, बाकी हम तो इंसान ही हैं भाई, हम भी गलती हो सकती है। वॉल्यूम की बात करते हैं, किसकी वॉल्यूम, क्या होता है साइड क्यूब, क्या साइड क्यूब बोले तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, कितना है भाई 6 क्यूब, 6 क्यूब बोले तो 6 इंटू 6 कितना 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे आप लोगों को अगर मिल गया हो एक बात तो हम बताते हैं, ठीक है। क्या है इस एक 6 सेंटीमीटर साइड के एज के क्यूब का जितना टोटल सरफेस एरिया होता है उतना ही वॉल्यूम भी होता है, और कोई कंडीशन लगभग नहीं है, ठीक है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, इसे नोट कर लीजिए। और ये पॉसिबल क्वेश्चन और है इसका डायगोनल कितना होगा, तो याद होगा फार्मूला डायगोनल का, फार्मूला क्या है क्यूब का डायगोनल √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड क्या है भाई 6, तो क्या 6√3 सेंटीमीटर इसका डायगोनल, ये भी नोट कर लो। वैसे क्वेश्चन में तो था नहीं, लेकिन
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स lateral surface area, total surface area and volume। देखिए एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 13 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, कुछ ज्यादा ही बड़ा हाइट हो गया है। इसका क्या क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, याद होगा आप लोगों को अगर तो। टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। और वॉल्यूम तो आप लोग जानते ही हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। चलिए 2 इंटू पहले लेटरल सरफेस एरिया, मतलब वही एरिया ऑफ 4 वॉल। लेटरल सरफेस एरिया बोले तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या है भाई, 2 इंटू हाइट कितना है 15 इंटू क्या लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना है भाई 12 प्लस ब्रेथ कितना है 13, ओके। 2 इंटू 15 कितना 30 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई शायद 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखिए जहां एरिया की बात की जाए वहां यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट बोले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जैसे ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर में दिया रहा है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जो भी। तो ये हो गया टोटल सॉरी लेटरल सरफेस एरिया, निकल गया, समझ में आया होगा आशा करते हैं। और टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तो इन द केस ऑफ टोटल सरफेस एरिया द फार्मूला इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ओके। भाई LB BH BHL ये तो आप जानते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ओके थैंक यू। 2 इंटू LB लेंथ कितना है भाई 12 इंटू ब्रेथ कितना है भाई 13 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 13 इंटू 15 प्लस H इंटू L, हाइट कितना है 15 इंटू लेंथ कितना है 12, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, 2 इंटू कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 एंड 2 15, 156 प्लस ये कितना हो जाएगा 195 प्लस इसका कितना हो जाएगा मे बी 180 होगा क्या, यस। चलिए 2 इंटू ऐड करते हैं 056 कितना, यहाँ इंटू लगाते हैं, वैसे अब जरूरत नहीं ब्रैकेट का। 2 इंटू क्या 6 5 11 एंड 0 11 कैरी 8 एंड 9 कितना 17 17 एंड 6 22 22 एंड कितना कैरी 1 कितना 23 2 कैरी, हाँ एक बार और चेक करते हैं 8 9, वैसे ये कितना 11 था 1 कैरी था एंड 5 5 9 कितना 14 14 एंड 8 22 एंड 1 23 कितना 2 कैरी 1 1 1 3 2 5 5 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 6 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ यूज किया, क्योंकि ये टोटल सरफेस क्या एरिया की बात कर रहा है, ओके। बात चलो देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है भाई
12 इंटू ब्रेथ कितना है 30 इंटू हाइट कितना है भाई 15। ओके, तो 12 इंटू 13 कितना कितना आया था 156 आया था मे बी इंटू 15। ठीक है, देख लेते हैं बात। हाँ ठीक है, तो 156 इंटू 15 कितना आ जाएगा 2340 कितना वॉल्यूम है थ्री साइड क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो यूनिट क्यूब हो जाएगा। ओके, आंसर वॉल्यूम के लिए हम लोग यूनिट का क्यूब यूज करते हैं क्योंकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशंस यूज है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और एरिया में 2 डायमेंशंस यूज होते हैं लेंथ एंड ब्रेथ, ब्रेथ इनटू ब्रेथ एंड हाइट या हाइट एंड लेंथ कुछ भी हो सकता है, तो वो यूनिट स्क्वायर है। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक, आगे कल, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।